Done. So shall we begin today? First of all, thank you very very much to each one of you for being there. So Prabhavati Gopi, surprise. Yes, thank you. So yes, so we last time what we have began, with the first part, the introduction of it. Anybody can remember what we spoke on? And by the way, I have sent the manual, PDF manual to all of you till the time we get the books hard copy. Okay, tab tak you can refer that manual which I have sent, which is from Gopinath, Radha Gopinath Mandir. So you can go through that and it will be very very helpful. I'll be speaking from there only, and some more things which I've listened, just repeating from my seniors what I have learned with the experience. What so yes. So now last time what we did. Last time we gave the introduction of why Vaishnav etiquettes is very very important, Sadacharyas. And as Mahaprabhu says, what he says, कि devotee का अलंकार है Vaishnav etiquettes, isn't it? I'll remember. Yes. Yeah. And in the essence of जो भी हम discuss करेंगे या कर रहे हैं, what is the essence of it? क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं वैष्णव सदाचार इतना सीरीज ऑफ क्लासेस? व्हाट इज द एसेंस? एनीबडी? या ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा. इसी के लिए ये सीरीज होगा. द एंड ऑफ द डे सब कुछ रूल्स हम सुनेंगे कुछ है, बट एंड में कृष्णा को नहीं भूलना चाहिए. हाँ, इन द एसेंस इज दिस, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा. यस, है वो हमें समझ आएगा कि वाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग. तो हमने स्टार्ट किया था पार्ट 1 से एटिकेट विद इन द टेम्पल. इस कैसे आना है, कैसे दंडवत ऑफर करना है बाहरी सब वैष्णवों को, वांचा कल्पतरु बोल के. यस, एंड ऑल्सो वी हैव टू नॉक या क्लैप, लाइक वी कैन नॉट इमीजिएटली गो. और अगर जैसे घंटी रहती है, बट इन इस्कॉन टेम्पल्स मोस्टली वी डोंट हैव, विच इज़ लाइक अगर रखी हमने तो एवरी टाइम कोई आएगा, लेक्चर रहेगा, कीर्तन रहेगा, कोई डिस्टर्ब हो जाएगा ना. टर्न किया तो हम वी आवर फोकस विल बी दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल बैठने में, कथा सुनने में आते नहीं लोग, और हम आएंगे और वो भी हमारा अगर माइंड डाइवर्ट हो, सो डिफिकल्ट. हमें नींद आती है, फ़ोन बजता है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, राइट. हम एक दूसरे को देखते हैं वो क्या कर रहा है, वो क्या कौन से कपड़े पहने, ऑल दोज थिंग्स, सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, राइट. तो दैट्स वाई वी डोंट हैव दैट सिस्टम, कि वो डिस्टर्बेंस ना हो. ओके, दैट इज़ द रीज़न. यस, बट कैसे करना है हमें? वी कैन नॉट जस्ट जंप इन. मंदिर है लॉर्ड कृष्णा का, डिवोटीज ज़्यादा, हमने क्या करना है? वी हैव टू जस्ट नॉक. जब डोर रहता है ना आउटसाइड मंदिरों के, तो वी कैन जस्ट नॉक कर सकते, टिक 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 साइड में. ओके, एंटर करने से, नहीं तो फिर क्लैप, एंड देन वी कैन एंटर. एंड देन फर्स्ट ऑफर दैट वैष्णव प्रणाम, व्हाट वी डिस्कस. उसके बाद में वी आर ऑफरिंग आवर ओबेसियंसेस टू श्रीला प्रभुपाद. यस, राइट. एंड देन हम कहाँ पे जा रहे हैं बाद में? टुवर्ड्स द ऑल्टर. और वो भी हमने कैसे जाना है, राइट, फ्रॉम गौर नीता, लेफ्ट टू राइट, और जैसे मंदिर की है. देन हाउ वी हैव टू से प्रणाम मंत्र ऑफ ईच विग्रह देर. या इफ नॉट नथिंग, देन एटलीस्ट पंचतत्व मंत्र, हरे कृष्णा महामंत्र, ये तो आना चाहिए. एंड ये सीखना है जो कृष्णा का प्रणाम मंत्र है और राधा रानी का. ये स्लोली वी कैन लर्न दैट, राइट. एंड जब मंदिर में एक बार आके हमें क्या करना है? हमें वी हैव टू फोकस, वी हैव टू मेडिटेट ऑन द लॉर्ड. और क्यों आते हैं हम? यूजुअली वाई वी कम टू टेम्पल. अभी इट वोंट बी वन वे कि आई विल बी स्पीकिंग. अभी मुझे पता नहीं, आप लोग बैठे हैं, अभी थोड़े ही 2-4 लोगों का ही मुझे लोटस फेस दिख रहा है. हाँ, सो मुझे पता नहीं बाकी सुन रहे हैं कि रख के चले गए, कि माता जी पूछेगी आप ज्वाइन हुए थे कि नहीं, राइट. तो प्लीज टेल मी, हम वाई यू कम टू टेम्पल? जस्ट अनम्यूट एंड स्पीक. यस प्रतिमा माता जी, यू कैन अनम्यूट एंड टेल. Can't hear you. Peace. Peace, is it? Okay. Okay, what I can hear, what you're saying is peace. ठीक है. नीलम? Energy. Okay, done. Yes, thank you.
तो एनर्जी लेने के लिए हमारी एनर्जी उतनी सही नहीं रहती, तो राइट यू आर व्हाट यू आर सेइंग इज राइट. नीलम, can't hear. Is there any issue? Shailesh Prabhu, can't hear. नहीं माता जी, उनकी आवाज नहीं आ रही है सिर्फ. श्वेता माता जी. In the mood of that God or that essence is there only in the temple. Present, you can feel more connected to the Lord. Yes. Connected to the Yes, thank you so much. Yes. So सभी का जो हमारा more or less जो जैसे peace बोलना, Lord's presence, energy, what you said, you can feel Lord's presence more in temple, is it? That is the essence. तो हम इसी के लिए तो आते हैं मंदिर में, right? The primary focus. And बाद में हमारे आते आते हमारे फ्रेंड्स बन जाएंगे, प्रसादम अच्छा लगने लगेगा, कीर्तन अच्छा लगने लगेगा ना. So many things are there. सेवा मिलेगी, सेवा के लिए भी आएंगे. कभी कभी मन नहीं करता आने का, बट देन वी हैव सम सेवा, वी हैव टू कम, like that. So many reasons, but primarily why we are coming, who is that person, the person who is there in the altar for the Lord? He is the main person, personality. उनके लिए हम आते हैं, isn't it? And who is he? He is अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, the supreme personality of Godhead. तो उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं. तो ऐसे देखिए वॉक इन, कैसे वॉक इन ना, इंटरव्यू भी वॉक इन नहीं होता है, उसमें बहुत सारे डिटेल्स रहते हैं, क्वालिफिकेशंस यू नीड, राइट? ऐसे ही नहीं आता वॉक इन, बाहर वॉकआउट हो जाएगी फिर, राइट? तो हियर वी आर मीटिंग द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड. तो हमें कितना सतर्क रहना पड़ेगा. हाउ मच कॉन्शियस वी शुड बी. It is his house, it is his place, like rightly Mataji said, we can feel more connect. So what should be our consciousness? Shailesh Prabhu, you can just see what is happening. Yeah. So that's why it is very very important that हमारा consciousness कैसे हो. We have to be aware कि where we are going. It's not just any other place कि हम जब Monday इधर जा रहे, Tuesday इधर जा रहे, डिस्को जा रहे हैं, पिकनिक जा रहे हैं, इस होटल में जा रहे हैं, उस होटल में जा रहे हैं, तो इधर भी जा रहे हैं. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. यस, ओके. आई नो देयर आर लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेज इन ऑनलाइन मोड. एक अच्छा है कि हम मिल, एनीबडी कैन फ्रॉम एनीवेयर कैन ज्वाइन, बट ऑल्सो सेकेंड थिंग इज ड्रॉबैक यू डिफरेंट. हाँ, लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेज हो जाते हैं, बट स्टिल ट्राई टू हियर. आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. यस, सो वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट इट, एंड दैट इज वॉट वी विल बी, दैट इज़ वॉट वी विल बी लर्निंग फ्रॉम इट. कि हम ये जो सदाचार है, दिस इज़ गिवन बाय आवर आचार्यस, कि हमें कैसे रहना है, कैसे डील रहना है, कैसे कॉन्शियस रहना है. एज दिस एग्जाम्पल वी हियर इट मैनी फॉर लास्ट टाइम संदीप कृष्ण प्रभु आल्सो सेइंग कि अगर पीपल आर गोइंग फॉर इंजीनियरिंग क्लासेस, राइट, एंड वहाँ पे गोमाता भी जाते हैं, राइट, जाते हैं, बट देन उनको डिग्री नहीं मिलेगी, राइट? तो हम भी जो सीखते हैं, सुनते हैं, बैठते, प्रोजेक्ट करते, सब कुछ करेंगे, उनको ही मिलेगा इंजीनियरिंग, राइट, और वट एवर MBBS एनीथिंग. अगर सेम वे हम भी अगर आते हैं मंदिर में, ओके, बट वी आर नॉट कॉन्शियस कि क्या हो रहा है, वी आर नॉट फोकस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग, क्या लेक्चर हो रहा है. शुड नॉट वेरी फिर से वही राम कथा, कितनी बार तो सुना है, फिर से वही गौर कथा, और फिर से वही थिंग. एक साल होने के बाद यू ऑल आर ट्रेंड पर्सन हु इज कम फॉर 1 ईयर ना, एंटायर ईयर, 12 महीने हो गए, उनको तो पूरे फेस्टिवल आ गए. मोरलेस वही है कथा जो हम बोलते हैं इन द एसेंस. जन्माष्टमी क्या है, कृष्ण का जन्म हो गया, मथुरा में हुआ, मथुरा के बाद गोकुल में आए, थोड़ा गोवर्धन लिया, क्या ऐसे ही बोलेंगे, राइट? तो बट अगर हमने वो ध्यान से सुना नहीं है, वी डोंट नो अबाउट व्हाट वी हुम वी आर टॉकिंग, राइट? तो हमें वो इट विल बी लाइक भेड़ बकरी की तरह. वो आएंगे बट नो डिग्री, इंजीनियर नहीं बन सकते हम, डिग्री नहीं मिलेगी. या तो इवन वी आर कमिंग फ्रॉम ईयर्स टू टेम्पल, बट वी आर नॉट कॉन्शियस कि कौन है वो. अगर हम सच में वी आर एब्जॉर्ब एंड कॉन्शियस अबाउट इट कि कौन है ये, तो हमें बार बार सुनने का प्रयास करेंगे, बोलेंगे और सुनाओ और सुनाओ. हमारे फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद, ही हिमसेल्फ हैज रिटन, आई से दिस मेनी टाइम्स, ही हैज रिटन दिस बुक, है ना, जो भी लिखे हम, भगवद गीता एज इट इज, श्रीमद् भागवतम, उसमें से एक बुक है कृष्णा, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है. या तो वो क्या करते थे, हर रात को वो बोलते थे अपने डिसाइपल को, प्लीज़ सुनाओ, एंड यूज्ड टू टेल दिस, गो ऑन. अभी उन्होंने खुद लिखा है पास्ट टाइम, व्हाट इज द नीड टू हिम हियर,
right? But he used to say this ki I've just written it, Krishna dictated it. So those pastimes are not ordinary. It is not like movie story कि हमने सुना हो गया. जब तक हम एक कान से जाएगा स्टोरी कृष्णा राम राधा रानी वृंदावन दोस पास्ट टाइम आएंगे इस कान से, it won't go like this. It will enter if we are conscious, okay, it will come into our through our कान, it will come into our heart, and heart में जो भरा हुआ है गंध वो निकाल देंगे, and slowly we will go towards the bhakti path, will increase our devotion. It's a long process, we know. So इसलिए हमें वो भेड़ बकरी की तरफ नहीं होना है कि हमें 10 साल हो गए इस्कॉन में, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, we know it. No. His Holiness Radhanath Swami Maharaj बोलते हैं कि every moment, every time when we come to temple or we be with devotees, हमें वो neophyte devotee की तरह रहना है. कैसे? जब हम पहली बार आते हैं, everything is so new, we are so कुछ अभी क्या होने वाले, अभी आरती आ रही है, someone is speaking, अभी garland डाला, अभी प्रसादम होगा, lecture, everything is so new and we are so attentive, isn't it? Right? We want to know what next हमेशा, बट थोड़ा आते रहेंगे, उसके बाद अभी ये होने वाला है, मुझे पता है दिस इज गोइंग टू हैपन, ये होने वाला है, वी नो दिस स्टोरी, अभी इसको जगाए मदाए को अभी आके वो दिस पास्ट टाइम विल हैपन. अगर ये कॉन्शियसनेस आएगा ना कि आई नो एवरीथिंग, वी आर डूम्ड, वी आर डूम्ड, कुछ होने वाला नहीं हमें, वी आर नॉट गोइंग टू. सच में अगर प्रगति कर रहे हैं तो हमें बोलना चाहिए कि आई डोंट नो एनीथिंग, प्लीज टेल मी, दिस शुड बी आवर मूड. यस, एंड इसीलिए महाराज ने वो बात बोली कि दैट मोड कि हम किसी का दोष नहीं देखते हैं कि कौन बड़ा है, हमारे लिए सब बड़े हैं और मैं एक छोटा हूँ, आई डोंट नो एनीथिंग. दिस इज द मूड व्हाट वी शुड एस्पायर फॉर इफ वी वांट टू बिकम क्लोजर टू कृष्णा. यस, दैट मूड. सो हमने बात की उसके बारे में, कैसे दंडवत करना है, एवरीथिंग हमारा फोकस भगवान के ऊपर रहना चाहिए, हम्बल मूड में आना चाहिए, राइट. यस, एंड देन कैसे बैठना है, दैट ऑल्सो वी स्पोक, हाउ वी हैव टू सिट, बैठने का वजह भी कैसे रहना है, हम पैर फैला के नहीं करना चाहिए, इवन सिटिंग ऑल्सो पीछा, भगवान को पीठ नहीं करनी चाहिए. इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक टू समवन, यूजुअली हम कैसे टर्न करते हैं ऑल्टर के सामने, वो नहीं करना चाहिए. एज हु इज द पर्सनैलिटी सिटिंग ऑन द ऑल्टर, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, स्वयं ब्रह्मा जी भी डायरेक्टली नहीं जा पाते, उनको वो जो मिल्क ओशन वहाँ पे रुक के प्रार्थना करनी पड़ती है, फिर वो आते हैं. सो मेनी थिंग्स. यस, तो वो कलयुग में बिकॉज ऑफ प्रभुपाद कृपा वी आर गेटिंग लाइक डायरेक्ट मर्सी, या हमें अभिषेक करने को मिलता है, गौर मिलता है, दे आर देयर टू सर्व, गिव अस देयर मर्सी. तो वी हैव टू, इतना ईजीली मिल रहा है बट इट इज़ नॉट चीप. शिला प्रभुपाद ने, our guru, our acharyas, they have given us this mercy very easily. Yes, very easily available, okay, but it is not cheap, it is their mercy, it is their kripa, it is their grace that they have given us this. वो बोलेंगे अरे आज आए नहीं, आप आ जाओ प्रोग्राम में बैठो, do this, take prasadam, this, so many things. We don't deserve this. People in the past, how the Mahaprasadam came. I'm going little out of context, but yes, पहले महाप्रसादम नहीं था. It's a long story how जो एक कर्ण मिल गया, नारद मुनि आए वहाँ पे लक्ष्मी जी से प्रार्थना कर दी मुझे महाप्रसादम देना नारायण का, but she said I can't give it, it's for me, I have to take his permission. फिर कैसे लॉन्ग स्टोरी है कि कैसे उन्होंने अलाउ कर दिया कि मैं जब टर्न करूँगा तब आप चुपके से नारद मुनि को दे देना. तो शी इज़ अवर मदर लक्ष्मी देवी, तो उन्होंने दे दिया. एंड व्हेन ही हैड इट ही वेंट इनटू एक्सटेसी, नारद मुनि. यस, एंड फिर नारद मुनि नाच लगे और फिर वो नाचते कहाँ पहुँचे कैलाश में. और कैलाश में पहुँच हमारे शिव जी बोला आपको क्या हो गया, व्हाट इज़ इट, आप इतना एक्सटेसी में क्यों हो. तो उन्होंने बोला कि मुझे वो महाप्रसाद मिला, पहले नहीं मिलता था. या एंड फिर अभी आपने मेरे बारे में नहीं सोचा, नो प्लीज़ गिव मी समथिंग, कुछ तो होगा. मैंने पूरा खा लिया, कुछ तो होगा, अपने हाथों से खाया था, तभी तो स्पून वगैरह नहीं था, राइट. भगवान का मिला उच्चिष्ट ले लिया, तो कुछ तो होगा. तो उनके नेल है ना, नेल में थोड़ा सा बचा था, लिटिल पीस, तो उन्होंने वो शिवजी को दे दिया. और शिवजी ने जब वो पाया, ग्रहण किया, वो ट्रांस में ही स्टार्टेड डांसिंग लाइक एनीथिंग, जैसे वो प्रलय में करते हैं ना वैसे, बट इट्स इन हैप्पी मूड.
वो जब कर रहे थे तब पार्वती देवी आ गई। और पार्वती देवी बोलने लगी कि व्हाट इज इट, आपको क्या होगा, अभी तो प्रलय का समय हुआ नहीं है, अभी प्रलय समय से पहले आप क्यों ऐसे कर रहे हो। तब उन्होंने बोला कि पूरा स्टोरी, आई एम टेलिंग एवरीथिंग इन शॉर्ट। फिर बोला कि मेरा हिस्सा किधर है, वेयर इज माई हिस्सा। तो बोले आपका, मुझे पहले से इतना नॉट इवन 1 ग्रेन छोटा सा मिला था पीस, एंड वो भी मतलब मैंने पाया, तो आपको कैसे दूँ। आप, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, बोलते ना बेटर हाफ, हाँ बेटर हाफ, वो बेटर है, वो हाफ है माता जी सर बेटर। सो तो बोले मेरा वो हिस्सा था, अधिकार था, आपने कैसे मुझे मेरे अधिकार से वंचित किया। सो नो इट इज़ नॉट, शी बिकम वेरी एंग्री एंड शी सेट फॉर तपस्या, एंड उन्होंने तपस्या किया। एंड देन जब भगवान आए उनके सामने तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि मुझे आप अपना आपका उच्चिष्ट रेमनेंट चाहिए, बट नॉट मी, नॉट जस्ट मी, आई वॉन्ट टू गिव ऑल माई चिल्ड्रन। कौन है बच्चे, हम सब, यस हम सब, या दुर्गा देवी। तो देन सो बिकॉज ऑफ हर तपस्या हम सबको ये रेमनेंट्स मिल रहा है। इसीलिए जगन्नाथपुरी में, कटिंग शॉर्ट स्टोरी, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को पहले ऑफर करते हैं भोग, उसके बाद में फर्स्ट आता है बिमला देवी। बिमला देवी कौन है, पार्वती देवी। और उनको देने के बाद, मतलब पहले भगवान को चढ़ाया जगन्नाथ को, फिर वो 56 भोग है ना, घड़े बड़े बड़े रहते, वो लेके जाते हैं बिमला देवी के मंदिर में, एंड देन बिमला देवी को चढ़ाते हैं। उसके बाद वो महाप्रसाद बन जाता है। That's how we are getting. So what we are getting as Mahaprasad, it is not something ordinary. Lord devotees are giving us, है ना, ऐसे भर भर के, बट हम पूछते हैं अरे आज क्या है प्रसाद में, आज खिचड़ी है, आज सिर्फ राइस दाल है, अरे आज पनीर नहीं है, अरे स्वीट तो ऐसा ही है, गोवन टाइप है, अलग है, हाँ। सो वी डू दैट, हम भूल जाते हैं कि ये महाप्रसाद है जो ऐसे नारद मुनि को मिला था, फिर वो शिव जी को मिला था, उसके बाद पार्वती देवी ने इतनी तपस्या करके हम सबके लिए जुटाया है। सो व्हाई आई टोल्ड यू दिस स्टोरी। सो व्हाट वी आर गेटिंग, इट ईजी मिल रहा है हमें, बट इट इज़ नॉट चीप। द आचार्यास, द देवता, जो भक्त हैं, जो गुरु हैं, उन्होंने बहुत तपस्या से वो हमारे लिए एज अ कंपैशनेट नेचर उन्होंने हमें दे दिया है, बट वी शुड नॉट टेक इट लाइटली, इट इज़ नॉट चीप। सो दिस थिंग वी हैव टू रिमेंबर, इट इज़ ईजीली अवेलेबल, बट इट इज़ नॉट चीप। व्हाट वी आर गेटिंग इसे सबसे बहुत बड़ा धन है। यस, सो हमने सीटिंग के बारे में और जैसे बात भी कर रहे सपोज, तो हमने थोड़ा साइड में जाके बात करनी चाहिए, ओके, नॉट इन, भगवान को पीठ दिखा के बात नहीं करनी चाहिए, और पैर छोड़ के ऐसे होता है, हम ऐसे बैठते हैं ना, हम जैसे ना रिलैक्स हो गए तो आगे पैर करके बैठते हैं, तो वैसे नहीं बैठना चाहिए, थोड़ा हाथ पैर थोड़ा छिपा के कवर करके ऐसे। और ऐसे वो भी है, वो पिक्चर में अगर अमरीश इज देयर, यू कैन सी इन दैट पिक्चर कि कैसे वो हाथ लगाते, पैरों को टच किया नीचे, वो नहीं करना चाहिए। या तो हाथ वॉश करना, क्योंकि सडनली कुछ प्रसादम आया वगैरह तो क्या हो जाता है, यस, तो क्या हो जाता है, हाँ, तो फिर वो अपराध हो जाना, अनक्लीन स्टेज पे हमने वो ग्रहण किया। यस, सो नीचे ऊपर कर, यस यस, या सो वैसे नहीं करना चाहिए। ओके, सो दिस ये हमने लास्ट टाइम कंक्लूड किया था, राइट। तो अभी हमने यही सब पूरा भी, बिकॉज मैनी सम डिवोटीज है वर नॉट देयर एंड दे रिक्वेस्टेड फॉर समरी, आई वाज नॉट हैविंग रिकॉर्डिंग नहीं भेजी थी ना, तो इसलिए वो थोड़ा समरी हो गया, but this is final. अभी now we'll get back to our next topic. Okay, the next topic is talking. Talking. अभी कैसे बात करनी है, कहाँ पे, this everything is in, थोड़ा ऊपर कर सकते हो शैलेश प्रभु। Okay, can you zoom it? हाँ, yes, same किया तो चल, it's done. Perfect, clear. You can maximize it, अब क्लिक करके आप वो मैक्सिमाइज कर सकते हो। Yes, so the next thing, page 6 is talking. Talking कहाँ पे, in the temple, या
अभी टेम्पल माने ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट विल बी ओनली अ बिग टेम्पल लाइक राधा रासपे जुहू टेम्पल, वृंदावन टेम्पल, मायापुर टेम्पल, तभी हम ये रूल्स फॉलो करेंगे. नो, इवन द स्मॉल प्लेस, इवन वी डोंट हैव अ सेंटर ऑल्सो. अगर वो कहाँ पे भी कोई भी हॉल में अगर हम लेक्चर कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, किसी भी छोटी जगह बड़ी जगह जहाँ पे डिवोटीज मिल के कृष्ण कथा श्रवणम कीर्तनम कर रहे हैं, दैट इज़ आवर टेम्पल. ओके, वहाँ पे तो ऑल्टर के बिना तो लेक्चर नहीं होता, देयर विल बी ऑल्टर, तो वहाँ पे. सो नाउ हियर इफ यू सी, तो बात करनी कैसे करनी है, रूल्स, यू नो देयर आर रूल्स. अभी देखिए, यू नो आप जब हम अभी ये बहुत सारे रूल्स है अभी हम सुन रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो एक पॉइंट हो सकता है कि भाई तेरा डर जाता है, क्यों इतने सारे रूल्स है टॉकिंग में, सिटिंग में, खड़े रहने में, देखने में, बात करने में, क्या है ये, डर जाते हैं ना. रूल्स रूल्स हम छोड़ देते हैं, you know, but it is not like that. Rules are made so that we get, as I said कि वो तो भेड़ बकरी का एग्जाम्पल, अगर वो कॉन्स्टेंट तो भेड़ बकरी पता नहीं चलेगा. और ये इफ सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा कि वी आर गोइंग बाय बाइक, ट्रैवलिंग कर रहे हैं कार या बाइक से, और बहुत सारा ट्रैफिक है, और हमने बोला कि हमें कुछ रूल्स नहीं, कुछ येलो रेड लाइट कुछ भी रुकने की ज़रूरत नहीं, हमें जैसे चाहिए करेंगे, रूल्स मुझे पसंद नहीं है, यू नो आई डोंट फॉलो रूल्स, आई डोंट लाइक रूल्स, हम बोलेंगे आई एम फ्री, क्या बोलते हैं ना, लीव लाइफ किंग साइज समथिंग काइंड ऑफ, राइट. तो वैसे तो फिर क्या होगा, क्या होगा बोलिएगा, इट विल बी केओस ऑन द रोड. हाँ, सो सब कुछ जो होने वाला था, वो थोड़ा एक 5 मिनट में जाने वाले थे, वो सब कुछ विल बी कोलैप्सिंग. सो रूल्स आर नॉट बैड, you know, rules are there so that we can progress, we can lead a proper life. Yes, same thing for this. अगर पुलिस ना हो, क्यों है पुलिस, दिखती है हमें, you know, there is a jail or there is a hospital, क्यों है, so that we get you know, जो भी conscious रहे कि हम, you know, what is good, what is bad. उसके लिए तो फिर नहीं तो चोरी, अगर ये नहीं रहते, जेल नहीं रहती, पुलिस नहीं रहती, तो और क्या होता. हाँ, कोई कुछ भी दिन दहाड़े कुछ भी कर लेता, isn't it, right? So that's the rules are there so that we become conscious about the Lord and हम प्रोसेस अच्छे से फॉलो कर सकें. Yeah, so quickly now we'll go to this topic, talking. Yeah, so in front of the deities one should not, there are things, okay. deities यानी अगर हमारा altar भी रखा है हमने तो भी, yes, now like if we see in Madgaon we don't have a deities right now, तो हमारा ऑल्टर है, तो हमें क्या करना है. सेम थिंग फॉर अदर सेंटर्स ऑल्सो. वी शुड नॉट टॉक लाउडली, बड़े बड़े आवाज़ से नहीं बात करनी चाहिए. अभी टॉक एंड लेक्चर इज डिफरेंट. ओके, अनाउंसमेंट इज डिफरेंट. दिस इज समथिंग एल्स कि हम बात करें, सपोज लेक्चर हो रहा है और हम ऐसे कोई हम आपस में बात कर रहे हैं, it doesn't give a good sign, you know. This speaker is trying to share something and he is representation of, you know, Vyasa, who is telling, who is sharing, who is helping us, right? तो हमें वो आदर करना है, it is disrespecting. क्या हो रहा है? Okay, yes. So what we have to do, Sharish, I think if you are presenting, then you won't be able to admit devotees. So if Amrish is there, you can tell him, that will help, or some other devotee. Mataji, actually I can admit them, but I have to come to the screen again and then admit and then go back to the. So it becomes a little disturbing. तो आप you just focus on, leave the this. अगर अमरीश है तो करेंगे, नहीं तो छोड़ दो. Okay, let us just hear. Okay. So now, so the next part is we should not talk loudly in front of the Lord. We should be conscious कि लोग आने वाले, जैसे आप लोगों ने आंसर दिया कि हम आते हैं पीस ऑफ माइंड, लॉर्ड का प्रेजेंस करने में, तो वो सब चीज़ें अगर हम कर रहे हैं तो वी शुड बी नॉट बी डिस्टर्ब, वी शुड नॉट गेट डिस्टर्ब, राइट. तो हम आए और हम बड़े बड़े आवाज़ से बात करें, आपको पता है ऐसा है, ये आपने ये साड़ी कहाँ से ली, अपनी गोपी ड्रेस कहाँ से लिया, क्या है, तो क्या होगा, जो बेचारे प्रे कर रहे हैं उनका भी माइंड डाइवर्ट हो जाएगा. वो कमिंग टू सिट एंड यू नो डू जपा और कीर्तन, वो टू एब्जॉर्ब, उनको डिस्टर्ब कर रहे हो. सो दैट इज़ नॉट राइट. इफ़ यू वांट टू टॉक, कुछ बात करनी भी है, थोड़ा साइड में जाके कर सकते हैं, ठीक है. वी शुड नॉट कॉरल, झगड़ा नहीं करना चाहिए. बल्कि हम कहाँ झगड़ा करते हैं, बट हो जाता है, देयर आर केसेस, यू नो, हो जाता है, बिकॉज वी आर, यू नो, ऑल साधकास है ना, कि कभी कभी हुआ कम सडनली कोई आ गए हैं, देन हो जाता है फाइटिंग, राइट. इट कैन बी एनी रीजन. वो नहीं करना चाहिए. चेस्टाइज एनीवन,
हाँ, बोला कि अरे आप बुरे हो ऐसे भगवान के सामने, सो मेनी थिंग्स वो नहीं करने चाहिए. स्पीक हार्शली टू अदर्स और स्पीक एंग्रीली. ओके, वो नहीं करना भगवान के सामने. अभी इसमें ये हो सकता है ओके कि सपोज आवर सीनियर्स, उन्होंने दिया है कुछ सेवा हमें, और इज अ बिग 1000 पीपल आर सिटिंग देयर एंड गिवन अस सम सेवा, एंड सेवा में कुछ गड़बड़ हो गया. ओके, एंड देन अगर बोले नहीं तो देन क्या हो जाएगा, एवरीथिंग विल 1000 पीपल है, यू आर रिप्रेजेंटिंग इस्कॉन उसके नाम से, तो हो सकता है कि हिट ऑफ मोमेंट सीनियर्स कुछ बोल सकते है ना. आप टेम्पल प्रेसिडेंट हो या मैनेजर, कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसे कुछ ना, ऐसे क्या किया बोल सकते हैं. तो तभी आपने नहीं बोलना चाहिए ना. पता है वैष्णव सदाचार में ये लिखा है, डू नॉट चेस्टाइज एनीवन. नो. ओके, सो दिस रूल डजंट अप्लाई टू देम. वी हैव टू बी प्रोशियस, एंड वो हो जाता भी है दिस थिंग्स. We have to be responsible also, and then heat of the moment happens. We don't have right to talk to our कैसे है. हाँ, so this is a topic when we will say कि हम क्यों कैसे डील करना है अपने सीनियर से जो है, तो वहाँ पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे उसके ऊपर. As I said, डिस्क्लेमर दिया था हमने कि दिस रूल्स इज वैष्णव एटिकेट, इट इज़ नॉट फॉर अदर्स कि हम उनको पिन पॉइंट करेंगे, इट इज़ फॉर आवर सेल्फ. हमें फॉलो करना है, नॉट फॉर अदर्स. क्यों ना, पता है कि हमें सुन के वो माता जी गलत कर रही है, ये माता जी गलत, ये प्रभु जी इसके लिए नहीं है. नहीं तो हम इधर ही रहेंगे लाइक भेड़ बकरी की तरह, विदाउट डिग्री या विदाउट गोलोक वृंदावन का टिकट, हम इधर ही रहेंगे. यस, सो दस देन हो गया. प्रेज एनीवन एल्स देन द लॉर्ड. सो भी कैसे होते, कभी कभी हम आते हैं वी गिव कि कोई डिवोटीज को कुछ सेवा किया तो हम बोल देते हैं कि हाँ दिस पर्सन इज डन नाइसली, ये सब कुछ करते हैं. तो इसमें गलत नहीं है. वी आर ग्लोरीफाइंग दैट पर्सन कनेक्टेड टू कृष्णा. हम कैसे करते, भगवान के जुड़ के ही करते हैं. इन्होंने भगवान की सेवा में इतनी करी, पर भगवान की सेवा में उन्होंने किया है. सो समहाउ वी कनेक्टिंग इट टू कृष्णा ओनली, देन इट इज फाइन. ओके, सो वो हो गया. तो अदरवाइज वी शुड नॉट बी किए भगवान के साथ किसी को करना, बट इन दिस फॉर प्रीचिंग पर्पज और वगैरह हम कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद में स्पीक इल नेम्स. किसी को अरे हम बोल भी सकते हैं ना, हमारे थोड़े सिंपल कोई डिवोटीज हो, हम थोड़े अभी सीनियर हो गए, कोई नया कुछ सिंपल हो, तुमको बोले अरे छोटू आ जाओ इधर, ऐसे डिवोटी को भी बोल देते हैं. तो वैसे नहीं करना चाहिए भगवान के सामने, उनको बुरा लगता है. हाँ, उस बेचारे प्रभु जी माता जी को समझ में नहीं आएगा, पर उनको भगवान को तो समझ में आएगा. मजाक कर सकते हैं हम, बट अदरवाइज सिंपली ऐसा कुछ खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए. वी ऑफकोर्स वी हैव टू बी हैप्पी, बट वी हैव टू कॉन्शियस से प्रभु जिस माता जी, दैट कॉन्शियस. ठीक है. फिर क्रिटिसाइज द डेमीगॉड्स. डेमीगॉड्स मतलब देवता, जो देवी देवता है उनको क्रिटिसाइज. वो तो मंदिर में ही नहीं, बाहर भी नहीं करना चाहिए हमें, बिकॉज दे आर इटर्नल एसोसिएट ऑफ लॉर्ड. राइट, भगवान ने उनको पोर्टफोलियो दिया है, दे आर सर्विंग, दे आर ग्रेट डिवोटीज, तो उनको हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए. ओके, मैं हमेशा बोलती, ये है ना इस्कॉन में थोड़े लोग बोलते हैं उसमें से कृष्णा को ही ये करते, बाकी किसी को नहीं करते, किसी को मानते नहीं. वो झूठ है. हम अगर यूजुअल नॉर्मल आदमी और औरत को हम अगर प्रभु जी माता जी बोल सकते हैं, तो देन दे आर देवी देवताओं को हम कितना सम्मान देंगे. या okay, so we have to be careful कि yes, they are not equal to supreme personality Godhead, but they are dear devotee of the Lord. Yeah, Lord will be very pleased how we deal with them. So वो हमें conscious रह के उनको आज ये due respect देना है. Cannot be equal to the Lord, but they are very dear to Lord, and तो वो बहुत बड़े devotee है, ये समझ के करना है. उसके बाद indulge in prachalpa or mundane talk. Is Amresh Prabhu has come, then he can do the screen sharing. Shailesh Prabhu. Yeah, Mother, just speak to him. हाँ, okay. So indulge in prachalpa. What is prachalpa? ये prachalpa शब्द आना चाहिए. Some points, some जो वर्ड्स रहते हैं ना भक्ति में, वो सब याद सीखना है. प्रचल्पा मन यानी क्या? प्रचल का मन आए मंदिर में, बट वी आर टॉकिंग ऑफ समथिंग एल्स, है ना. और दूसरी बातें क्रिकेट की, अभी क्या आईपीएल चल रहा है ना, तो आईपीएल की बातें नथिंग. अभी क्या होगा स्कोर, अभी तो इनका लेक्चर खत्म ही नहीं हो रहा है. अभी ये तो कौन है, राजस्थान रॉयल क्या क्या है ना टीम्स, तो वो उसका स्कोर हो, वो चीज़ें नहीं करनी मंडेन. उसके लिए बाहर भी नहीं करना है, बट ठीक है बाहर किया तो चलेगा, बट नॉट इन द टेम्पल.
इट्स यू ऑल ओनली टेल कि वाई वी आर कमिंग टू टेम्पल, तो हमें कॉन्शियस रहना है उसके बारे में. यस. तो नेक्स्ट इज यस. ओके. एंड देन स्पीक अ लाई. हाँ, तो झूठ मंदिर में नहीं, कभी भी बोलना ही नहीं चाहिए. या ऑफ कोर्स देयर आर सम एक्सेप्शन कि जो वैश्य कैटेगरी के होते हैं वो लाई बोल सकते हैं, तो बिजनेस कैटेगरी वो है, एक्सेप्शन है. और वो बोलेंगे अरे आपके लिए मैं कम दे रहा हूँ, अदरवाइज नो. सो वो ठीक है, एक उनको दिया है. बट अदरवाइज जो ना धर्म का जो है ना वो पहलू है जो, वो एक झूठ नहीं बोलना चाहिए. तो वो झूठ भगवान के सामने हमें नहीं बोलना है. बेटर बी व्हाट इज देयर, वो क्लैरिटी से होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए. देन द लास्ट वन इज टॉक नियर बाय डिवोटीज हु आर चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड. या तो कैसे, मतलब अगर कोई डिवोटी जपा कर रहे हैं, आके बैठे और दे फील, बिकॉज दे फील सो मच कनेक्टेड, राइट. और जपा कर रहे हैं और मुझे किसी को बस कौन है अभी, whom I can see, Shweta Mataji, I can see you only now. Shweta Mataji is sitting and वो आई from her duty and she's coming sitting and chanting Saturday program को बैठ के. तो और कोई आगे मैं आई सपोज बोले कि माता जी शी इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड एंड प्रेइंग, और मैं उनको हिला के बोल रही माता जी उठो उठो, टेल मी दैट स्टोरी, वो क्या बोल रहे थे आप ऐसे. तो वो नहीं करना चाहिए. शी इज एब्जॉर्ब्ड, लेट हर डू, लेट हर प्रे. या हमें अगर अर्जेंट सेवा है, एक्सेप्शंस बोल रही हूँ, अगर अर्जेंट कुछ सेवा है जहाँ पे वो उसी टाइम पे करना है, देयर इज नो अदर, वी कैन नॉट, टाल नहीं सकते, तो देन थोड़े स्लोली उनको बोल से माता जी प्लीज़ सॉरी आई एम डिस्टर्बिंग यू, ये भाव होना चाहिए. ठीक है. अभी कोई बोल रहे हैं, कर रहे हैं, सडनली जो लोग आने वाले कुछ, तो हमें ऐसे ही वो अपराध करके रहना नहीं चाहिए. बट वी हैव टू आस्क फॉरगिवनेस फर्स्ट. माता जी वेरी सॉरी आई एम डिस्टर्बिंग यू, बट कैन यू प्लीज शिफ्ट असाइड, और समथिंग आप बोल सकते हैं. या अदरवाइज वी शुड नॉट बी डिस्टर्बिंग. या ठीक है. सो नाउ यस. फिर उसके बाद में लास्ट बोला है उन्होंने कि वन मे स्पीक इन फ्रंट ऑफ द डीटीज टू गेस्ट एंड डिवोटीज इफ इट इज हेल्पिंग इन preaching purpose or enhancing in Krishna consciousness, but all other talk should be conducted outside the temple. So हम बात कर सकते हैं, अभी हम बात करते हैं ना, बट हम क्या भक्ति के बारे में या प्रीचिंग के लिए और उनका जो भक्ति का लाइफ कैसे इन्हांस उसके बारे में कर सकते हैं. बट अदरवाइज ये IPL का स्टोरी और किसी का वो सब बाहर, नॉट फॉर टेम्पल. ठीक है. सो दिस कंक्लूड्स विद आवर टॉकिंग. बहुत सारी चीज़ें, बट ये बेसिक है कि वी हैव टू टॉक अबाउट कृष्णा, वी हैव टू हेल्प अदर्स टू टॉक अबाउट कृष्णा. इसके लिए हम आते हैं उधर. यस. नाउ दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. यस. ड्रेस एंड अपीयरेंस ऑफ us when we are coming to temple. Yes. तो now yes, उसमें दो पार्ट हैं, मेन प्रभुजीज और माताजीज का. ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट, अ डिवोटीज क्लोथिंग मस्ट बी सिंपल, क्लीन एंड डिस्टिंक्टिव सो एज टू रिमाइंड पीपल ऑफ कृष्णा. तो कैसे, इसका मीनिंग सिंपल है. इट इज़ नॉट लाइक बहुत सिल्क वाली साड़ी और और कुछ ये बट जो भी है वो सिंपल है, क्लीन रहना चाहिए. ओके. It's again the same question answer what you all gave कि हम आते we feel the presence of Lord more, we feel more connected to Lord in the temple. या तो main focus person कैसे है, the Lord, right? Suppose for example अभी किसी के शादी में हम जा रहे हैं, हमारे दोस्त के शादी में गए हैं एंड वहाँ पे वो है, she is the bride और फ्रेंड ग्रूम है वहाँ पे है, और हमने सोचा कि कि हम ऐसे ड्रेसअप करके जा रहे हैं वहाँ पे, जहाँ पे एकदम मतलब वो दूल्हा दुल्हन का उतना वही पर है, बट हमें पूरा अटेंशन, हमें मतलब पूरा भर भर के ज्वेलरी, पूरा एकदम हाई ड्रेसेस, एकदम हाई मेकअप एंड क्या हेयर स्टाइल, एवरीथिंग, राइट, वो सब किया और हम ऐसे उनके शादी में जाएंगे तो क्या होगा. हाँ, इज इट राइट? आप लोग वो ये दिखा, इज इट राइट? हाँ, तो हमारा फोकस शुड बी ऑन द ब्राइड एंड द ग्रूम शादी में.
हमारे पास जो भी बहुत हजारों करोड़ों के ज्वेलरी कपड़े रहेंगे, बट हम ऐसे जा रहेंगे, इट इज़ नॉट एथिकल, वो अच्छा नहीं है, वो दोस्त फिर ना इट्स नॉट गुड। या तो हमें कैसे रहना है, वी हैव टू गो, बट हमें देखना है कि हाँ हमें उस पर्सन को फोकस देना है। यस, इजंट इट? तो अभी हम मंदिर में जा रहे हैं, जैसे सबको फोकस है भगवान के ऊपर, बट वहाँ पे अगर हम एकदम चटकदार कपड़े पहने और लॉट ऑफ थिंग ऐसे एकदम अलग शॉर्ट्स पहन के गए और अलग जो जीन्स रहते हैं वो अभी कैसे रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, आपको जो भी कपड़े वैसे पहन के गए और टू मच ऑफ मेकअप लिपस्टिक ये सब कुछ डाल के छोड़ के ऐसे गए, तो यूजुअली कोई आते प्रे कर रहा है, हाँ, फिर भगवान में सडनली आपके सामने से आ गए, तो हमारा फोकस उनके ऊपर हमारे ऊपर चला जाएगा। Isn't it? हम क्यों आते हैं मंदिर में? उनके लिए, वो सब चटक मटक दिखाने के लिए बाहर की दुनिया है, राइट? ओके, वो बाहर की, वो इसके लिए मंदिर नहीं है। बट हैविंग सेड दिस वी हैव टू गो बेसिक सिंपल स्टैंडर्ड, ऐसे ना हमारे ऊपर फोकस नहीं आना चाहिए। रिमेंबर लॉन्ग बैक बहुत सालों पहले इनिशियली हर ग्रेस रुक्मिणी माता जी हैड गिवन अस दिस एटिकेट क्लास अबाउट ड्रेसिंग, एंड वो बोल रही थी कि हमारा इन शॉर्ट कैसे ड्रेसिंग रहना है। उन्होंने बोला था सिंपल एंड रियली लाइक दैट पॉइंट, हमारा ड्रेसिंग ऐसे रहना चाहिए कि उसमें लोगों का या फोकस जो आते हैं वहाँ पे मंदिर में, उनका फोकस भगवान के ऊपर हो, भगवान केंद्र बिंदु होने चाहिए, भगवान शुड बी फोकस, नॉट उनका फोकस हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। हम कह रहे कि अरे उसने ऐसी साड़ी पहनी, ऐसे करें, ठीक है, बेसिक है, ट्रेडिशनल पहनना है, बट दे शुड नॉट बी ओवर कि ऐसे हो गया कि प्रभु जी आते हैं, माता जी आते हैं, तो माता जी का भी अगर माता जी ने बहुत एक्स्ट्रा ये किया, प्रभु जी का जो माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा। इट शुड नॉट बी दैट, तो वी हैव टू बी सिंपल। इसमें आते हैं भगवान के भक्त कैसे होते हैं, सिंपल हार्टेड। कृष्णा उन्हीं को बहुत प्रेम देते हैं, कृपा देते हैं जो सिंपल हार्टेड होते हैं। या सो वी हैव टू बी केयरफुल। तो हमें ऐसे, हम भी मंदिर आते हैं, क्यों आते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, राइट? भगवान के लिए गाने के लिए, भगवान के लिए डांस करने के लिए, भगवान के लिए सेवा करने के लिए, इसी उद्देश्य से आते हैं, इजंट इट? राइट? तो वो उद्देश्य रहना है और हमें दूसरों को भी हेल्प करना है वो चीज़ें करने में। अगर हमारे बिहेवियर से, हमारे अपीयरेंस से, इफ इट इज़ जो दूसरों का भी अगर ध्यान ये होगा, एंड इट इज़ ऑब्वियस, मैं सब लोग ऐसे धोती कुर्ता में बैठे हैं, राइट, साड़ी में पहने, सडनली कोई एकदम शॉर्ट पहन के आ गया तो सबका फोकस उसके ऊपर जाएगा। बट नाउ इट इज़ व्हाट वी से, अरे मुझे चाहिए, मैं पहनूंगी ना, अगर उनका ये हो गया तो उनकी प्रॉब्लम है। बट देयर इज़ ऑल्सो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे होता है ना, वैसे तो सबका एक डेकोरम होता है। जैसे हम डिस्को में जा रहे हैं, कोई जा रहा है तो उसमें आप साड़ी पहन के तो नहीं अलाउ करेंगे, देयर इज़ अ डेकोरम ना। अभी रेस्टोरेंट में भी देयर इज़ प्रॉपर ये रहता है ड्रेसिंग, सम रेस्टोरेंट्स हाई एंड के, तो मंदिर में भी ऐसे इतना जो कृष्णा है, हु इज़ अनंत कोटि ब्रह्मांड है, हु इज़ क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, तो उनके घर पे जाने के लिए देयर आर नो रूल्स टू बी फॉलोड। वहाँ पे हमें जैसे चाहिए भी करेंगे। बाकी वो छोटा सा डिस्को और रेस्टोरेंट और एनीथिंग एल्स, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको हो हाय उस करना पड़ेगा, उस पर पैसे दे के हम चाहते हैं, राइट? बट मंदिर में जो कृष्णा बैठे हैं वो देने के लिए, हमें जन्म मृत्यु जरावरी से निकालने के लिए है वो बैठे, हमें कृपा प्रेम देने के लिए बैठे, हमारे पूरे दुखों से निकालने के लिए बैठे हैं। तो उनको मिलने के लिए देयर शुड बी नो रूल्स। या बोलेंगे हाँ अरे ये तो एकदम इनका आउटडेटेड ख्याल है इनके, इसलिए लोग फिर जो नहीं आते। बट क्यों? या किधर भी जा भी रहे हैं हम, देयर इज नो सर्टन, इतने मार्क्स मिले तो ही आपको मिलेगा एडमिशन, नहीं तो नहीं मिलेगा। सो एवरीथिंग हैज अ रूल। आप नहीं बोल सकते कि रूल से मैं मानता ही नहीं, सब जगह पे है, राइट? तो वाई फॉर व्हेन द पार्ट ऑफ जब भगवान के बारे में बात या स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में आती है, तो व्हेन वाई वी टेक इट सो लाइटली, वी जस्ट इग्नोर और वी डोंट केयर, क्यों करते हैं हम, राइट? तो वो नहीं होना चाहिए। या तो हमें ऐसे है कि हम खुद बी फोकस एंड फिर दूसरों को भी हमें वो हेल्प करना है कि उनका माइंड भी डाइवर्ट ना हो व्हेन दे कमिंग टू टेम्पल। ऐसे हमें ड्रेसअप करना है। या उन्होंने बोला देखो, क्लीन एंड डिस्टिंक्टिव सो एज टू रिमाइंड पीपल ऑफ कृष्णा। अगर वी आर वेयरिंग तिलक, साड़ी पहन के गए और धोती कुर्ता और जस्ट तिलक, सडनली जैसे अरे यू आर हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, गोवा में क्या बोले, ए हरे राम हरे कृष्णा, तो
और राइट जगन्नाथ के आइज देखेंगे तो सडनली, सो हाउ दैट पर्सन मे बी अ क्रिश्चियन, अ मुस्लिम और एनीथिंग, इज अ पक्का एथिस्ट, या बट देख के बोलेगा अरे ये हरे राम हरे कृष्णा के लोग हैं, इजंट इट? तो unknowingly we are preaching them, you know, to take Lord's name. अगर किसी बोला ना, अगर किसी का अमेजोन का फोन आता है तो हरे कृष्णा बोलती हूँ, एटलीस्ट उनको कानों पे जाता है ना, समवेयर उनका सुकृति बढ़ जाएगा और कभी उनको भक्ति मिलेगा पता नहीं, राइट? वी हैव टू ट्राई टू डू दैट. हरे कृष्णा बोला ना, बोला अरे आर यू हरे कृष्णा, सॉरी व्हाट यू सेड, अगेन रिपीट. जैसे हरे कृष्णा, यस हरे कृष्णा, तो 2 बार उन्होंने बोला. या और कृष्णा बोलते हैं, शास्त्रा से कि इवन एक बार भी हमने कृष्णा अच्छे से बोला या भगवान का नाम लिया तो कृष्णा वो नोट कर लेते हैं. और समझो एकादशी में हो, कार्तिक में हो, या और उसके बाद हो तो कितना बेनिफिट मिलेगा. इसलिए हम ऐसा करते करते कोई डिवोटी ने हमें ऐसे बार बार हमारे मुंह से हरे कृष्णा का नाम लिया होगा ना, इसलिए हम भक्ति में आ गए अभी, यू नो. सो हमें वो दूसरों के लिए भी करना है. यस, तो यस, सो हमेशा हमें याद रहना चाहिए कि हम जो भी करें, हम हमारे जीवन में हम जो भी कर रहे हैं, हम किसी के लिए, किसी के लिए खुश करने के लिए कर रहे हैं. हमारे ऑफिस में हमारे बॉस को प्लीज़ करने के लिए, हाँ, हम जल्दी जाएंगे, फिर लेट तक रुकेंगे, है ना, तो फिर बॉस खुश होंगे, हमें प्रमोशन देंगे और समथिंग. और हम घर में हम बच्चों को खुश करते हैं, पति को खुश कर रहे हैं, पति अपने वाइफ को, बच्चों को खुश कर रहे हैं. इट कैन बी एनीथिंग, फ्रेंड्स, वी आर ऑल ट्राइंग टू सर्व समवन, टू प्लीज समवन, या. बट जब हम भगवान के लिए अगर वे ट्राई, और इट इज़ सो सिंपल टू डू, या, तो जब मंदिर में जाते हैं और मैंने टेकअप, तो वी हैव टू ट्राई टू डू समथिंग लिटिल बिट. और कृष्णा क्या है, उनको प्लीज करने के लिए हमें, यू नो, किसी को ऐसे हार नहीं देना है, डायमंड का हार, ऐसा कुछ नहीं. कृष्णा क्या बोलते हैं भगवद गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रेषति तदहम भक्ति उपाय. पत्रम, 4 चीज़ें, यस. फिर उसमें क्या बोलते हैं कृष्णा, 4 चीज़ें, पत्रम लीफ, पुष्पम फ्लावर, फलम तोयम फ्रूट एंड वाटर. बट कैसे, जो भक्त्या, हाँ, मेरे जो भक्त देते हैं वही. बट कैसे, भक्त भी दिए बट नो, विदाउट लव देन आई वोंट एक्सेप्ट. तो विथ लव, या, दैट वी एक्सेप्ट. इट इज सो सिंपल. हाँ, हमें जाते जाते अगर सपोज मेरे पास पैसे कुछ नहीं है, या हम गोइंग, बट रास्ते में अगर आपने शॉप पे देखा कि फ्रूट्स का एक शॉप है, अभी आम है ना, आम का सीजन शुरू होने वाला है, सो एक्सपेंसिव, पर मेरे पास पैसे नहीं है वो देने के लिए, तो व्हाट आई कैन डू, जो भी वो फ्रूट्स है, मैंगो, कृष्णा प्लीज एक्सेप्ट इट, यू नो, यू कैन ऑफर इट. एक्चुअली बाहर से ही आप ऑफर करो, मन से, कृष्णा विल एक्सेप्ट इट. और वो जो फ्रूट है, वो जो खाएंगे, प्रसाद हो गया ना वो, तो जो भी खाएगा, कोई भी हो, उनको महाप्रसाद पाने का बेनिफिट मिलेगा. सी हाउ यू आर प्रीचिंग एंड हाउ यू आर कृष्ण कॉन्शियसनेस. इट इज़ सो सिंपल, भक्ति इज सो सिंपल. इसलिए हम श्रीला प्रभुपाद ने नाम दिया है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस. हाँ, कॉन्शियसनेस, भावना अमृत. इट इज़ नॉट एक्सटर्नल्स, यू नो, वो अंदर से. बट एज हैविंग सेड दिस, जब एक्सटर्नल्स हमें ये जो दिया है वैष्णव सदाचार में, जब एक्सटर्नल हम छोटे छोटे करने लगेंगे, ओके, तो फिर क्या होगा, इंटरनली ऑल्सो इट विल चेंज. एज आई सेड लास्ट टाइम ऑल्सो, हम बोलते हैं ना क्यों इम्पॉर्टेंट है ड्रेसिंग का, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, हम कैसे भी कर सकते हैं. बट एज आई सेड, आप धोती कुर्ता में या साड़ी में आके बैठ के जपा करो, या, और वही आप पैंट शर्ट और ऐसे कपड़े में जपा करो, कितना चेंजेस होगा. या जब आप मायापुर धाम में या वृंदावन धाम में, कोई भी धाम में जाते हो, मंदिर में जाके, तब आप बैठ के जपा करो और बाहर जपा करके देखो आपको कैसा कितना चेंजेस होता है. या इट अफेक्ट्स, या जो एक माता जी बोल रही थी, एनर्जी है, यू नो, ऑरा है, यस दैट इज देयर. जो मंदिर है, जो धाम है, वो बहुत सालों से, यू नो, जो भक्त है, बड़े बड़े भक्त और कृष्णा की लीला है, वो सब है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑटोमेटिक जब धाम में जाते हैं 64 माला ये सब होती रहती है, इजंट इट. बट घर पे आने के बाद हम बोलते हैं ना, मंदिर अभी तो मैं पूरा 64 माला हर दिन करूँगा, आने के बाद ऐसे आके फिर 16 में भी इतना डिफिकल्ट हो जाता है, इजंट इट. तो व्हाई इट इज़ हैपनिंग लाइक दैट. हाँ, वो क्यों है, बिकॉज वो धाम की कृपा है, भक्तों की कृपा जो हुआ है. सो द प्लीज द ऑरा, यू नो, इट हैज़ अ ऑरा. जो ड्रेस है, जो हम तिलक लगाते हैं, वो सब चीज़ों में बहुत पावर है. ब्लेसिंग्स, यस, वो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं.
Yes, that's why externals are very very important. Yeah. तो उसमें देखते हैं कि हाँ, so when coming to the temple, particularly for the morning program, festivals and on Sundays, devotees should dress as follows. Okay, अभी ये जनरल ये है, जनरल रूल्स है. हम जैसे हो, दिस इज़ द बेस्ट थिंग, बट जितना क्लोज हो हम कर सकते हैं. सपोज वो 15 साल की लड़की है और कुछ सडनली बोला कि घर पे डिवोटीज नहीं है, सडन बोला साड़ी पहन के बोला है, और फिर वो डर जाएंगे. एक्चुअली दैट इज़ अ आइडल वे, बट सडनली ये होगा. सो यू सी व्हाट इज़ बेस्ट. यू सी मतलब आई स्पीक ऑन दैट मोर. तो बट आइडली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स वगैरह रहता है तो हमें प्रॉपर वैष्णव अटायर पहनना है. इट इज़ सो ब्यूटिफुल कि प्रभु जी हो धोती एंड कुर्ता, या एंड माता जी को साड़ी या गोपी ड्रेस वैसे, और सलवार कमीज विद दुपट्टा. दैट इज़ द बेस्ट थिंग, वी हैव टू डू इट. ठीक है. बट शुड नॉट बी शॉर्ट्स, इट शुड नॉट बी समथिंग रिवीलिंग. और प्रभु जी का भी तो वो नहीं होना चाहिए. जैसे इवनिंग वॉक के लिए जैसे आ रहे हैं, शुड नॉट बी लाइक दैट. अगर इफ सपोज हम ऑफिस में गए, ऑफिस में वी हैव प्रॉपर सर्टन यूनिफॉर्म, उसे ऑफिस के बाद डायरेक्टली आ रहे हैं, हम नहीं बोल सकते अरे अभी बाद में अभी आई टू गो होम एंड चेंज, तो मैं नहीं आऊँगा ही नहीं. तो हम क्या कर सकते हैं, हम जब सुबह निकलते हैं एक पेयर ऑफ क्लोथ्स, सेट ऑफ क्लोथ्स ट्रेडिशनल वेयर लेके बैग में जा सकते हैं. अभी मंदिर है, अभी 2 रूम्स है वहाँ पे, 2-3 रूम्स है, वॉशरूम्स है, एवरीथिंग इज देयर, वी कैन चेंज देयर. अगर नहीं वो सुविधा अगर नहीं है जिन डिवोटीज के पास, तो इट्स ओके, देन नो प्रॉब्लम, ठीक है. बट एक दुपट्टा तो कैरी करके आ सकते हैं, या दैट एटलीस्ट वी कैन डू. वो प्रभु जी तो बेसिक रहता है, हमारे शॉर्ट्स वगैरह तो नहीं होगा, वैसे बेसिक है वो कर सकते हैं. या तो वो हमें करना है. हम क्या करते हैं आज, वो ड्रेसिंग का कंप्लीट करते हैं, एंड देन द नेक्स्ट पार्ट, तिलक इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, so we'll go for तिलक द नेक्स्ट सेशन. तो आज हम पूरा नेक्स्ट 10 minutes विल कंप्लीट द ड्रेसिंग पार्ट, एंड यू कैन ऑल्सो आस्क अबाउट द ड्रेसिंग, और कुछ क्वेश्चंस है तो माता जी के लिए साड़ी है, हेड कवर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मेन. या अभी इसका भी कैसे है, यूजुअली आइडियली कर सकते हैं, बट अगर इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट हमारे इंडिया ही कितना अलग है. देखो नॉर्थ में हेड कवर करना इज़ ऑस्पिशियस, बट साउथ में हेड कवर करना इज़ इनऑस्पिशियस. या सब चीज़ें तो वो देखनी चाहिए, हाउ यू कैन टेक, कितना कर सकते. नहीं तो एटलीस्ट कवर करके साड़ी एंड इतना सिंपल या वो करना है बेसिक चीज़ें. एंड दैट ऑल्सो यू कैन डू हेड कवर, और हेड दैट इज़ फाइन एज पर द टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस कैसे है वो कर सकते हैं. और other clothing must be avoided except in compelling circumstances or were definitely required for preaching. या अगर अगर देर आर सम बिग फॉर्म में हम जा रहे हैं, वहाँ पे देर आर सच काइंड ऑफ पीपल, तो हमें डेफिनेटली वी शुड नॉट बी लाइक देम, बट वी कैन वेयर ऐसे सेट जो बेसिक है वो स्टैंडर्ड हमें वैष्णव का फॉलो करना ही है. वैष्णव माने ऐसा ड्रेस, इट शुड नॉट बी समथिंग एल्स. प्रभुपाद वॉज वेरी मच ही अलाउड इन द रशिया वगैरह, उन्होंने पैंट शर्ट डाल के उन्होंने प्रीचिंग के लिए अलाउ किया, बट उन्होंने खुद कभी ये नहीं किया, राइट. एंड दूसरी बात, हमें जो भी कर रहे हैं बोलते हैं कि समसिद्धि हरितोषणा, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं. जस्ट बाय अगर जो बोलते हैं मैं माता जी प्रीचिंग क्या करूँगा, मुझे लेक्चर में बोलती हूँ हमेशा माता जी से, प्रभु जी से अब लेक्चर दो, और ऐसे बोलते हैं अरे मुझे कुछ नहीं आता, नहीं है. बट ऐसा नहीं, जस्ट बाय आवर ड्रेसिंग सेंस जब हम तिलक लगाएंगे, धोती कुर्ता डालेंगे, साड़ी पहनेंगे, तो हमें देख के ही दूसरा अच्छा स्माइल करके बात करेंगे लिटिल बिट एक किसी उसमें, और प्रसाद सर्व कर रहे, सेवा कर रहे हैं, तो हमें देख के दूसरा बंदा खुश हो जाएगा, पूछेगा अरे आप क्या करते हो, इतना खुश क्यों रहते हो आप, और यू आर लुकिंग वेरी नाइस एंड नीट, तो आप क्या करते हो, प्लीज टेल अस व्हाट प्रोसेस यू आर फॉलोइंग, लाइक दैट. तो देन आप बोल सकते हो वैसे 1-to-1 प्रीचिंग. इट्स नॉट कि प्रीचिंग मतलब ऐसा नहीं कि पूरा लेक्चर में बैठो, हॉल में बैठो और बड़ा लेक्चर दो. नो, 1-to-1 स्पीकिंग, जस्ट शेयरिंग व्हाट यू लाइक, व्हाट मेक यू हैप्पी, या वो कर सकते हैं. फिर एक बात है कि हमें अपना जो संस्कृति है दैट इज अ बेसिक थिंग, वी शुड नॉट बी हमें वो शर्म नहीं आनी चाहिए हमें. यू सी अदर रिलीजन वो क्या क्या करते हैं, वो तो बुरका डाले, सो मेनी थिंग्स आते हैं, बट दे आर नॉट वरिड वॉट एवर दे, हमें क्यों इतना डरना है, वी आर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग, राइट. बट एटलीस्ट हम सेइंग कि नॉट आउटसाइड इनिशियल पार्ट, बट एटलीस्ट जो मंदिर में आते हैं उसका तो वो हमें
सेंक्टिटी है जो है वो फॉलो करना है उतना जितना हो सके, या सो दैट अस ऑल्सो एंड जो भी दूसरे भी डिवोटी जो आते हैं उनका भी फोकस भगवान के ऊपर हो, या दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन नेक्स्ट थिंग इज फॉर बोथ men and women clothing should be simple and not fashionable and opulent. ऐसा सेट कि सिंपल है तो एकदम हाँ ठीक है, फेस्टिवल में है तो बेसिक कुछ कर सकते हैं, बट अदरवाइज शुड नॉट बी टू मच ऑफ मेकअप और टू मच ऑफ ज्वेलरी और समथिंग नहीं है. येट द क्लोथ्स मस्ट बी नीट एंड प्रेजेंटेबल. कुछ है तो ऐसे ही आया विदाउट प्रेस किया और ऐसे ही कपड़े डाल के आया, इट शुड नॉट बी लाइक दैट. प्रेजेंटेबल रहना है, सिंपल बट नीट. एंड प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं डिवोटी शुड बी जेंटलमैन जेंटल वुमन, यू नो, अच्छे लगने चाहिए, लाइक दैट. वेरी नाइस. वी आर रिप्रेजेंटिंग कृष्णा, वी आर कृष्णाज डिवोटीज, वी कैन नॉट बी समथिंग एल्स, राइट. अच्छे से प्रेजेंट करना है हमें. फिर आगे बोलते हैं अननेसेसरी आइटम्स लाइक परफ्यूम्स एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड मेकअप शुड बी अवॉइडेड. सिंप्लिसिटी इन ड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वैष्णवा, whether in the temple or outside. Okay, that is, I said focus should be on Lord. बट अभी कभी अगर हमें ड्रामा वगैरह करना है या डांस है तो यू नो एंड वी आर बिकमिंग, कोई है राधा रानी बन रही है और यू नो लाइक दैट, तो ठीक है बेसिक जो है, या बट देन वो करते हुए भी आवर क्लोथ शुड नॉट बी रिवीलिंग एंड वो सब डेकोरम फॉलो करके करना है हमें. पर्टिकुलरली फॉर सेड ना फॉर सेवा नीड वीकेंड ड्रेस, जो भी नीडफुल है वो कर सकते हैं. या पर्टिकुलरली फॉर मॉर्निंग प्रोग्राम्स एंड फॉर ऑल टेम्पल प्रोग्राम्स इन जनरल fresh clothes must be worn. The previous day's clothes must not be worn. क्यों? क्योंकि हम सुबह भी इतना गर्मी है, देखो सुबह से हम पहने और कहाँ घूमे और रखे और दूसरे दिन वही पहन के आए, शुड नॉट बी देयर. वी आर गोइंग टू मीट कृष्णा, राइट. तो आएंगे एंड वी आर आवर जो स्वेट है, हमारा पसीना है, इट इज़ नॉट लाइक लॉर्ड, इट इज़ नॉट फ्रेगरेंट. भगवान का पसीना भी बहुत फ्रेगरेंट रहता है, यू नो, विदाउट एनी अत्तर. हाँ, हमारा वैसा नहीं है. तो हम जब भगवान को मिलने जा रहे तो है ना अच्छे से क्लोथ पहने, क्लीन वॉश्ड क्लोथ, फ्रेश क्लोथ पहनने हैं, धो के वॉश्ड क्लोथ. या तो पहले के जो रिपीट नहीं करने चाहिए, जो एक दिन पहले पहना है 2 दिन पहले, वो रिपीट नहीं करना चाहिए. प्रभुपाद बोलते थे फर्स्ट ड्रेस एंड देन एड्रेस. फर्स्ट ड्रेस प्रॉपरली एज अ वैष्णवा, देन यू एड्रेस पीपल अबाउट योर भक्ति. First dress, then address. Yeah. So Lord Chaitanya said that a Vaishnava is one who, when seen, reminds one of Krishna. Yes, हमने डिस्कस किया. हमें देख के अगर बोला एक कृष्णा डिवोटी, अरे शी इज गोइंग टू हरे कृष्णा. यस, लाइक आई रिमेंबर द अदर डे, हम जब रिट्रीट था आए थे तभी वी केम एंड वी सॉ द कार के पीछे जगन्नाथ जी का था. उस कार इज जगन्नाथ. हाँ, दिन राम से ओ हमारे विवान की उनकी गाड़ी है. आई रिमेंबर, ओके हमने ही दिया था वो फोटो, बट इट रिमाइंडेड मी ऑफ जगन्नाथ इमीजिएटली. अरे वो जगन्नाथ की गाड़ी, इट बिकम जगन्नाथ की गाड़ी, यू नो. सब हाउ देखो दोस्तों, श्वेता माता जी मेड दैट की इनडायरेक्टली प्रीचिंग हो गया. यू रिमाइंडेड अस ऑफ जगन्नाथ. या सो सच अ सिंपल थिंग सी, राइट. इस आइज इज लाइक दैट ना, तो अट्रैक्ट हो जाते. मिस्टिकल आइज है, पूछेंगे आपको तो किसके आइज है ये. Yes, so वो है. तो लॉर्ड चैतन्य said that Vaishnava is one who, when seen, reminds one of Krishna. Hence, all devotees must be particular in regard to the following, which mark one out as a Vaishnava. Okay, so proper Vaishnava dress. Yes, so आगे अभी ड्रेसिंग का मतलब सिर्फ कपड़े ही नहीं है, आगे उन्होंने दिया तिलक कैसे पहनना है. दैट इज़ पार्ट ऑफ द ड्रेसिंग ओनली, कि वी हैव टू वेयर तिलक. हमारे बाल कैसे होने चाहिए. हाँ, फिर वुमन के बारे में स्पेशली उन्होंने कैसे कपड़े पहना. आई थिंक वी हैव टाइम, इट्स ऑलरेडी 9:08. आई थिंक we'll stop over here, and the next session we'll take further thing. Tilak I want to talk more, because tilak is very very important. Tilak का glory इतना है ना, you will be amazed. This one beautiful class given by His Grace Amrendra Prabhu. I'll try to share that about glories of tilak. Please do try to hear that. So that will, if you आप वो 1 घंटे का क्लास है, अगर वो आपने सुना तो
I don't have to repeat to my matlab the next class. It's a very nice class what he gave, and there are many other classes also. It's a nice class. So we'll talk in the next session, the next Thursday, about tilak, about hair, कैसे होने चाहिए वो सब कुछ चीज़ें. Yeah, as I said, basically we have to about dressing. To conclude, basically our dressing should be one neat and clean. प्रॉपर वैष्णव एटिकेट, प्रॉपर वैष्णव हमारा वो रिवीलिंग नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस भगवान के ऊपर होना चाहिए. दैट शुड बी द मेन. और जो जब हम जैसे दूसरे दूसरी जगहों को हम फॉलो करते हैं, कपड़े वगैरह वैसे या ड्रेस कोड हम फॉलो करते हैं, तो मंदिर का भी ड्रेस कोड है वो हमें फॉलो करना चाहिए. या वो करके भगवान की कृपा ही हम और अट्रैक्ट कर पाएंगे, उसमें कुछ रॉन्ग नहीं है. या सो बेसिकली सलवार भी पहन के आ रहे हैं विद दुपट्टा इफ वी कैरी. आई टेल मोर वाई इट इज मे बी एक्सक्लूसिवली Mataji's class I'll take, and then that more topics we can cover in that. Yeah, and so otherwise sari or gopi dress and salwar kameez with dupatta, that's fine to wear. And Prabhuji's can wear dhoti kurta or kurta with shirt pant, ठीक है. नो शॉर्ट्स, वो जो फटी हुई जीन्स रहती है ना वो फैशन वाली, वो नहीं पहननी है. वैसी चीज़ है बेसिक, वो ठीक है. विद तिलक ना आके बैठ सकते हैं. यस, so we'll conclude here. Anybody has any questions with what we have discussed? Just for 5 minutes and we can conclude at 9:15. 5 मिनट में और किसी का क्वेश्चन कुछ है तो आप पूछ सकते हैं. डाउट्स, क्वेरी जो भी है, फीडबैक यू कैन गिव. थैंक यू वेरी वेरी मच ऑल ऑफ यू बी देयर. एंड कि आपके वजह से ना इट जस्ट मेड मी अगेन टू स्टडी ऑल दिस थिंग्स अगेन. या थैंक यू वेरी मच. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, आप पूछ सकते हो कुछ भी. वी हैव 5 minutes. Yes. Yeah, so thank you very much. We'll meet next Thursday and then we will begin from Tilak. Yeah, please go through that manual. हम last week का भी आप जो हमने discuss किया था वो भी पढ़ सकते हैं, and that will really help. You can make your own notes also. Yes.